नमस्कार, मैं संजीव कुमार गौतम आप सभी का अपने ही चैनल गौतम ए टू जेड में स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी का टाइटल है द ईगल एंड द फॉक्स, चील और लोमड़ी। चील और लोमड़ी के ऊपर ये कहानी है। देखिए फोटोग्राफ। इस कहानी हम वर्ब के फॉर्म, टेंस, ग्रामर और इंग्लिश का सही उच्चारण करना सीखेंगे। साथ साथ हम नई नई वर्ड मीनिंग सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Once an eagle and a fox became great friends and decided to live near each other. एक बार एक चील और एक लोमड़ी became मतलब बन गए या हो गए, बन गए बहुत अच्छे दोस्त। एक बार एक चील और एक लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एंड डिसाइडेड टू लिव नियर ईच अदर, फैसला किया। लिव मीन्स रहना, नियर मीन्स पास, ईच अदर मीन्स एक दूसरे के पास रहने के लिए फैसला किया। देयर फॉर मीन्स इसलिए, देयर फॉर मीन्स इसलिए, इसलिए द ईगल बिल्ट हर नेस्ट इन द ब्रांच ऑफ ए टाल ट्री। चील ने बनाया, बिल्ट मीन्स बनाना, चील ने बनाया अपना घोंसला, नेस्ट मीन्स घोंसला, इन द ब्रांच, ब्रांच पेड़ के, लंबे पेड़ के शाखाओं में अपना घोंसला बनाया। while the fox settled in the, while the fox settled in a thicket at the foot, जबकि लोमड़ी बस गई, जबकि लोमड़ी बस गई तलहटी के एक झाड़ी में, जबकि लोमड़ी बस गई तलहटी के एक झाड़ी में। where she produced a litter of cubs, cubs means शावक, पशुओं के बच्चे को शावक बोलते हैं, जहां उसने शावकों को जन्म दिए। One day, the fox went in the search of food for her cubs. एक दिन लोमड़ी गई, went means जाना, in the search खोज में, भोजन की खोज में लोमड़ी गई, for her cubs अपने शावकों के लिए। लोमड़ी अपने शावकों के लिए भोजन की खोज में गई। The eagle who also wanted food for her eaglets, चील जो चील जो वो भी चाहता था भोजन अपने बाजों के लिए। फ्लू डाउन इंटू द थिक, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू है। घने जंगलों में उड़ गया, थिक मीन्स घने जंगल, घने जंगलों में उड़ गया। एंड कैरीड द फॉक्स कप्स अप इनटू द ट्री फॉर ए मील फॉर हरसेल्फ एंड हर फैमिली, ले आया द फॉक्स कप्स। यहाँ यस के पहले अपॉस्ट्रोफी कामा है, इसका मतलब होता है के काकी। लोमड़ी के शावकों को ले आया पेड़ पर भोजन के लिए, हर सेल्फ अपने और अपने परिवार के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए भोजन के लिए लोमड़ी के शावकों को पेड़ पर ले आया। When the fox came to know means पता चलना। जब लोमड़ी को पता चला what had happened क्या हुआ था, she cursed the eagle, curse means श्राप देना, उसने ईगल को श्राप दिया, चील को श्राप दिया, उसने चील को श्राप दिया। फ्यू डेज लेटर कुछ दिनों के बाद द ईगल फाउंड ए पीस ऑफ बर्निंग फ्लेश ऑफ गॉड इन ए विलेज एंड कैरिड इट टू हर नेस्ट। फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड यहाँ यूज किया गया है। चील ने पाया एक टुकड़ा जलता हुआ बकरे के मांस का एक गांव में। चील ने एक गांव में बकरे के मांस का टुकड़ा जलते हुए पाया। एंड कैरिड इट टू हर नेस्ट और ले आया अपने घोंसले में। देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग, स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज, विंड मीन्स हवा, ब्लोइंग मीन्स बहना, तेज हवा चल रही थी। एंड द नेस्ट कॉट फायर, कैच का सेकंड फॉर्म काट है, और घोंसले में आग लग गई। विद द रिजल्ट नतीजे के साथ, हर इगलेट्स फेल,
half roasted to the ground, उसके उकाब भुनकर जमीन पर गिर पड़े। Then the fox, तब लोमड़ी दौड़कर मौके पे आई, स्पॉट मीन्स मौका, जगह, एंड गॉबलेट देम अप, और उन्हें निगल गई। तब लोमड़ी मौके पे आई और उन्हें निकल गई। The tyrant is never safe from those who is oppressed. Tyrant means अत्याचारी। अत्याचारी उन लोगों से कभी सुरक्षित नहीं रहता। अत्याचारी उन लोगों से कभी सुरक्षित नहीं रहता जिस पर वो अत्याचार करता है। अत्याचारी उन लोगों से कभी सुरक्षित नहीं रहता जिन पर वह अत्याचार करता है। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। नमस्कार।